हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आप लोग चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हो और इसमें हम फ़िलहाल पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा और काफ़ी लंबा टॉपिक था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आज कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसके, जिनको हम सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, चलो इसको सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद और भी एक दो क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। देखिएगा, ज़्यादा लंबा लेक्चर आज जाएगा नहीं, ये कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज आज। अभी क्वेश्चन है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया which can be inscribed in a sphere of radius r, which can be inscribed in a sphere of radius r। मतलब r रेडियस के स्फीयर में, r रेडियस के स्फीयर में जो मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया है उसका जो कोण होगा, ये एक कोण है, ये देखिए ये कोण है जो इस r रेडियस के स्फीयर में है, ये सेंटर हो गया, ठीक है। कोण का नाम हमने दे दिया, जैसे ये पॉइंट O ले लेते हैं, ये A, ये B और ये C। तो इस कोण की हाइट बतानी है, ये इसकी रेडियस हो गई है ना, इस तरफ कर लो चाहे इस तरफ कर लो। इस पॉइंट का नाम हमने D दे दिया, ये पॉइंट हमारा O हो गया बेटा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, उस कोन की हाइट बताइए जिसका कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम हो और विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, जो कि कैपिटल आर रेडियस के एक स्फीयर के अंदर बना हुआ हो। यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर फिक्स है, यानी स्फीयर फिक्स है। इस स्फीयर में जितने भी तुम कोण बना सकते हो उनकी सभी का कर्व सरफेस एरिया अलग अलग होगा। उनमें से वो कोण जिसका कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम हो उसका एल्टीट्यूड बताना है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सबसे पहले हम बनाते हैं कि वो फंक्शन तैयार कीजिए जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, और यहां मैक्सिमाइज करना है। किसको मैक्सिमाइज करना है? कर्व सरफेस एरिया को। तो यहां फंक्शन कर्व सरफेस एरिया का है। तो देखिए यहां ध्यान से देखिएगा बेटा, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसकी हाइट निकालनी है। मैंने ये दूरी देखो, ये O से A तक की दूरी है तो R के बराबर हो गई, और O से D की दूरी वेरिएबल है, इसे x मान लिया मैंने, इसे x मान लिया, और इसकी रेडियस को मान लिया मैंने स्मॉल r। इसके रेडियस को हमने कितना मान लिया बेटा? स्मॉल r मान लिया, ठीक है। अब ये दूरी अगर तुम देखोगे तो ये भी किसके बराबर है? कैपिटल R के बराबर है। ये किस में हेल्प करेगी? x और r दो वेरिएबल हैं, इनको आपस में चेंज करने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया? CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो CSA को C से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई आर एल। एल बोले तो स्लंट हाइट, ये एल है, ये एल है, एल यानी कि स्लंट हाइट, ठीक है। और एल बराबर आया अंडर दी रूट, ये देखिएगा अंडर दी रूट, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो अंडर दी रूट हाइट, हाइट कितनी है बेटा? r प्लस x का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, सॉरी प्लस r स्क्वायर, प्लस r स्क्वायर। ये देखिए r प्लस x, ये हाइट होगी, r प्लस x का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ओके। दो वेरिएबल हो गए, यानी कि हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल। एल मतलब अंडर दी रूट r प्लस x का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब मैं r की वैल्यू निकालूंगा बेटा, x में तो रखूंगा मैं क्वेश्चन को, r की वैल्यू निकालता हूँ। यहाँ से देखिए, इसमें से ये r का जो स्क्वायर है ये बराबर हो गया कैपिटल R स्क्वायर। इस ट्रायंगल की देखिए OCD की बात करते हैं, इस r का स्क्वायर होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर, ये हो गया। इसकी वैल्यू रख दीजिए। अब हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है पाई आर। आर क्या करेगा?
वो देखिए आर स्क्वायर है ये, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन अंडर द रूट आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों c इज इक्वल टू हो गया पाई अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, इसका होल स्क्वायर अगर हम खोल दें तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो c इज इक्वल टू हो गया पाई अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन अंडर द रूट आर स्क्वायर और आर स्क्वायर हो गया 2r स्क्वायर प्लस 2rx, ये c आ गया। ये है कर्ड सरफेस एरिया, इसे करना है मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम कब होगा? जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो। अब ये सब कुछ रूट के अंदर है, तो इसका डेरिवेटिव आपको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड। मैं इसका बहुत आसान तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुन लो। आसान से आसान तरीका क्या है इसका, उसके ऊपर एक बार फोकस करते हैं। मैं एक बार वापस इसकी वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। c इज इक्वल टू पाई अंडर द रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 2r स्क्वायर प्लस 2rx। देखिए आसान से आसान तरीका इसका क्या है, वो ये है। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा का फ़ायदा ही यही है कि हम यहाँ ज़रूरी नहीं है इसका डिफ्रेंशिएशन करें। क्यों ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। हमें एक्चुअल में चाहिए वो हाइट, वो एल्टीट्यूड, हाइट चाहिए मुझे, और हाइट बराबर है कैपिटल R प्लस एक्स के, कैपिटल R प्लस एक्स के बराबर है हाइट। तो हमें वो हाइट चाहिए जिसके लिए इस कर्ड, ये कर्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम कब है वो हाइट चाहिए, यानी इस कर्ड सरफेस एरिया को मैक्सिमम करना है। हाइट किस पे डिपेंड करेगी? वो R तो फिक्स है, कांस्टेंट है, x पे डिपेंड करेगी, इस x पे। x की वैल्यू निकालनी है, यानी वो x जो इस कर्ड सरफेस एरिया को मैक्सिमम कर दे। तो सीधी सी बात ये है, ध्यान से सुनना, जिस x के लिए ये कर्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा उसके लिए इसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, यानी मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। भाई सीधी सी बात है, जिस x को रखने पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी उसी x को रखने पे इसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, यानी फंक्शन बना दिया मैंने c स्क्वायर। तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2r स्क्वायर प्लस 2rx, ये फंक्शन बना दिया हमने। तो फंक्शन ये है अब c स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई इंटू, मल्टीप्लाई करा दो, ये हो गया 2r की पावर 4 प्लस 2r क्यूब x माइनस 2r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2r एक्स क्यूब, ये फंक्शन बना दिया हमने। ठीक है बेटा, अब इसका कर दो डिफरेंशिएशन, डी सी स्क्वायर अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दो। ये फंक्शन है, आर कांस्टेंट है, ये देखिए क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका 0, इसका होगा 2r क्यूब माइनस इसका होगा पावर 2 आगे आएगी 2 2 जा 4, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट था x माइनस पावर आगे आएगी 6r एक्स स्क्वायर। इसे 0 रखो, इसे 0 करो बेटा, तो आप इसको जब 0 रखोगे तो एक तो -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन लोगे तो ये तो बनेगा माइनस का r क्यूब, ये बनेगा प्लस का 2r स्क्वायर एक्स, और ये बनेगा प्लस का 3r। अच्छा r भी कॉमन ही ले लेते हैं, एक r भी कॉमन ले लो, एक r लोगे तो यहाँ r स्क्वायर, यहाँ r, और यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 0 तो 3x स्क्वायर प्लस 2rx माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके टुकड़े करो, गुणा कितनी आई 3 1 जा 3, जोड़ 2, 3x स्क्वायर, 3rx प्लस का और 1rx माइनस का, गुणा करोगे तो 3 1 जा 3 माइनस का 3r स्क्वायर,
जोड़ोगे तो 2r प्लस का, ओके, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए दो फैक्टर हुए, यहाँ से 3x कॉमन, 3x कॉमन, एक तो आया x प्लस आर और यहाँ से माइनस आर कॉमन तो x प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर हो गए, एक तो x प्लस आर और एक हो गया बेटा 3x माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार तो x प्लस आर को 0 करो तो x इज इक्वल टू माइनस आर आएगा। इसको तो रिजेक्ट ही कर दो, x माइनस आर का मतलब कौन बना ही नहीं, और यहाँ से x इज इक्वल टू आर बाई 3, एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू आर बाई 3। इस पे फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव है, इसका डबल डेरिवेटिव करो, वो नेगेटिव आएगा, ये आप लोग करोगे तो ये है मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो जब कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम है उस वक्त x बराबर है r बाई 3 के, तो हाइट क्या हुई, हाइट तो है r प्लस एक्स के और x यानी कि r बाई 3। तो h इज इक्वल टू हो गया, एलसीएम आ गया 3, 3 वन जा 3, 3r प्लस r यानी कि 4 बाई 3r, ये मेरी हाइट होगी। ये एल्टीट्यूड हो गया मेरा जब इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम है उस वक्त का एल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, देखिए आगे करते हैं क्वेश्चन सोल्व। आगे देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है सारे के सारे। ऐसा ये क्वेश्चन वॉल्यूम पे भी है बेटा कि जिस कोन की वॉल्यूम मैक्सिमम हो उस वक्त हाइट बताइए, सेम क्वेश्चन रहेगा। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कोन की होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें एल स्लंट हाइट का कोई रोल नहीं रहेगा और वॉल्यूम का क्वेश्चन भी है एक। ठीक है, नेक्स्ट है ए स्क्वायर टैंक ऑफ कैपेसिटी 250 क्यूबिक मीटर्स। ओके, ए स्क्वायर टैंक of capacity 250 meter cube has to be dug out, has to be dug out. The cost of land is rupees 50 per square meter. The cost of land is rupees 50 per meter square, and the cost of digging increases with depth, and for the whole tank is 400 into depth square, 400 multiplied by depth square rupees. Find the dimensions of the tank. Find the dimensions of the tank for the least cost. ये देखिए भाई क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार स्क्रीन पे, हाँ पूरा आ रहा है। क्वेश्चन ये है, ए स्क्वायर टैंक ऑफ कैपेसिटी 250 मीटर क्यूब हैज टू बी डग आउट और द कॉस्ट ऑफ लैंड इज रुपीज 50 पर मीटर स्क्वायर एंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीजेज विद डेप्थ एंड फॉर द होल टैंक 400 इंटू डेप्थ का स्क्वायर। इस चीज़ को समझिए, हमें एक स्क्वायर टैंक बनाना है
एक स्क्वायर टैंक बनाना है बेटा जिसकी कैपेसिटी 250 मीटर क्यूब है, यानी कि वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम गिवन है, स्क्वायर टैंक के क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, वैसा ही है कुछ। ओके, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम 250 मीटर क्यूब ही होनी चाहिए। अब इसने बताया द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, इसकी खुदाई का खर्चा क्या है। द कॉस्ट ऑफ लैंड, एरिया कितना है उसके हिसाब से 50 मीटर स्क्वायर। ओके, और द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीजेज विद द डेप्थ एंड फॉर द होल टैंक इज 400 इंटू डेप्थ का स्क्वायर। गहराई का क्या खर्चा है, 400 इंटू डेप्थ का स्क्वायर। आपने 2 मीटर गहरा खोदा तो खर्चा आएगा 400 गुना 2 का स्क्वायर। 3 मीटर गहरा खोदा तो 400 गुना 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी टोटल कॉस्ट क्या रहेगी वो सुनिएगा। टोटल कॉस्ट ये रहेगी, सबसे पहले तो आपने कितना एरिया सेलेक्ट किया है, इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई, भाई इतनी लंबाई और चौड़ाई में टैंक खोदना है। अब उसको कितना गहरा खुदवा रहे हो आप, 2 चीजों का खर्चा है। आप कितनी लंबाई और चौड़ाई सेलेक्ट करते हो, प्लस आप उसको कितना गहरा खुदवाते हो। तो जितना आपने ऊपर से एरिया सेलेक्ट किया उसको 50 से मल्टीप्लाई करो कि 50 रुपए पर मीटर स्क्वायर उसका काउंट किया जाएगा। फिर आप अब उसको 1 मीटर गहरा खुदवाते हो तो खर्चा है 400 इंटू 1 मीटर का स्क्वायर। 2 मीटर गहरा खुदवाते हो तो 400 इंटू 2 का स्क्वायर। 3 मीटर गहरा खुदवाते हो तो 400 इंटू 3 का स्क्वायर। ये खर्चा है। तो सबसे पहले इसने कहा फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द लीस्ट कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को मिनिमम करना है। स्क्वायर टैंक है तो बेस हमने x मान लिया और हाइट कितनी मान ली, y। कंडीशन है कि वॉल्यूम होनी चाहिए 250 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम होती है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी x स्क्वायर y जो कि है 250। तो यहाँ से y बराबर हो गया 250 अपॉन एक्स स्क्वायर। जिसकी जरूरत होगी उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये y आ गया। उसके बाद क्या है बेटा, बहुत सिंपल है। अब हमें कॉस्ट को मिनिमम करना है। अब देखिए कॉस्ट कितनी रहेगी, ध्यान से देखिए। कॉस्ट ऑफ लैंड इज 50 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ लैंड इज 50 पर मीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर टैंक है तो ऊपर से भी स्क्वायर हो गया। देखिए इतनी लंबाई चौड़ाई सिलेक्ट की ऊपर से, अब ये तो गहराई है, नीचे खुदाई हो रही है, ये y मीटर x इंटू एक्स। तो लैंड कितनी ली हमने, लैंड का एरिया है x स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो है कॉस्ट ऑफ लैंड, प्लस 400 इंटू डेप्थ का स्क्वायर। और डेप्थ कितनी है बेटा मेरी, y मीटर। डेप्थ कितनी है, y मीटर, तो 400 इंटू डेप्थ का स्क्वायर y स्क्वायर, ये कॉस्ट है। तो ये c इज इक्वल टू आ गया 50x स्क्वायर प्लस 400 इंटू वाई स्क्वायर, और y यानी कि 250 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये y है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। या फिर आप इस क्वेश्चन को, जैसे यहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ तो मेरी कैलकुलेशन बहुत बड़ी चली जाएगी, अगर मैं किसकी वैल्यू रखूँगा, वाई स्क्वायर की, बहुत बढ़िया, आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए। c इज इक्वल टू 50x स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए। हमारे सामने कोई मजबूरी नहीं है कि हम y की वैल्यू रखें। यहाँ से x स्क्वायर बराबर हो गया 250 अपॉन y, हम y में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 250, x स्क्वायर ही 250 अपॉन y हो जाएगा, होल स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, 400 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है भाई। तो कॉस्ट जो हुई वो हमारी कितनी हो गई, 2 0 हो गए, अपॉन y प्लस 400 इंटू वाई स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 12,500 तो है ही, 1 अपॉन वाई का माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, प्लस इसमें पावर आगे ये हो जाएगा 800 वाई। इसको ज़ीरो कर दो भाई, इसको ज़ीरो करोगे तो ये हो जाएगा 800 वाई इज इक्वल टू 12,500 अपॉन वाई स्क्वायर। इस तरफ आ गया वाई क्यूब इज इक्वल टू 12,500 अपॉन 800। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, वाई करोगे तो 125 का क्यूब रूट 5 आएगा और इसका 2 आएगा, 5/2 मीटर। अब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है मैक्सिमा, वो ये डबल डेरिवेटिव बता देगा, ये तुम करोगे। ठीक है, तो डायमेंशंस बताने थे, y मिल गया, y की वैल्यू यहाँ रखोगे x मिल जाएगा। तो ये थे डायमेंशंस ऑफ द टैंक। ठीक है बेटा, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को साथ के साथ उतार सकते हैं। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है बेटा। एक क्वेश्चन और कीजिए, लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो हमारा।
ठीक है। मेन तो यही है कि फंक्शन को समझना कि फंक्शन क्या है, जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है वो फंक्शन कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन को समझना। तो प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा फोकस किया करो इस बात पे कि हमारा फंक्शन क्या है। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, सेम एज इट इज। एक बच्चे ने मेरे पास डाउट भेजा है, नियरेस्ट डिस्टेंस टू 0c, एक पैराबोला से 0c की दूरी निकालना। वो ये सेम क्वेश्चन है, बस 0c की जगह यहाँ 37 पॉइंट है और थोड़ी सी स्टेटमेंट बदल रखी है, घुमा के दे रखी है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये करवाता हूँ मैं और वो 0c वाला कवर हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं होता है तो दोबारा बता देना भाई, फिर मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। क्वेश्चन है, ए जेट ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग, ए जेट ऑफ एनिमी is flying along the path given by y is equal to x square plus 7. y is equal to x square plus 7. Find the nearest distance. Find the nearest distance from where a soldier placed at 37 can shoot down the helicopter. देखिए क्वेश्चन को, देखिए बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ए जेट ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द पाथ गिवन बाय दिस। इस पाथ के ऊपर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। इस पाथ पे, ये पाथ है, ये पैराबोलिक पाथ है बेटा, ऐसे पैराबोला की तरह कोई भी पाथ है, ये ऐसे है या ऐसे है, बट पैराबोलिक पाथ है। और इस पे एनिमी का हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, दुश्मन का हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। तो कहते हैं फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वेयर ए सोल्जर प्लेस्ड एट 37। एक सोल्जर खड़ा है किस पॉइंट पे? 37 पॉइंट पे खड़ा है। अब यहां से कहता है फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वेयर ए सोल्जर प्लेस्ड एट 37 कैन शूट डाउन द हेलीकॉप्टर। जैसे मान लीजिए एक सोल्जर यहां खड़ा है, हेलीकॉप्टर यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। ये कब शूट डाउन करेगा? जब ये हेलीकॉप्टर इसके सबसे नज़दीक होगा, यानी ये दूरी सबसे कम होगी। ये दूरी किस पे डिपेंड करती है कि हेलीकॉप्टर की पोजीशन क्या है, किस पॉइंट पे है हेलीकॉप्टर। तो फिलहाल मैंने मान लिया कि हेलीकॉप्टर किस पॉइंट पे है, XY पॉइंट पे, और वो सोल्जर कहाँ खड़ा है? 37 पे। ओके, P पॉइंट मान लिया कोई XY, और Q पॉइंट ये रहा हमारा 37। तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बतानी है। तो D हो गई डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर हो गई अंडर द रूट x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, जहां D मिनिमम होगा वहां D का स्क्वायर भी मिनिमम होगा, क्योंकि हमें रूट का झंझट नहीं रखना है। तो ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ये हो गया y स्क्वायर प्लस 7y। एक काम करते हैं, इसका होल स्क्वायर खोलते ही नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, ये क्या हो गया बेटा, यहां से देखिए इस 7 को इस तरफ लेके, y माइनस 7 कितने के बराबर है? x स्क्वायर के। तो y माइनस 7 की जगह x स्क्वायर, तो x की पावर होगी 4, ठीक है। अब जिस x के लिए ये D मिनिमम है, उसी x के लिए D का स्क्वायर भी मिनिमम होगा, तो रूट हटा दीजिए,
ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, ये फंक्शन, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो फंक्शन है डी स्क्वेयर, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वेयर, पावर आगे 2 इंटू एक्स माइनस 3, पावर आगे पावर में से एक का मल्टीप्लाई में बेस का 1 प्लस 4x क्यूब, इसको 0 कर दो तो ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लीजिए, आपको एक x की वैल्यू मिलेगी यहाँ से, वो जो भी x आए उसको आप यहाँ रख दीजिए, आपको y की वैल्यू मिलेगी, वो पॉइंट यहाँ होगा इस पाथ पे, और वहीं हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो ये काम अब आप लोग खुद करोगे, क्यूबिक इक्वेशन सिंपली सोल्व करनी है, ठीक है। मेरा काम था मेन इक्वेशन बनाना और इसको समझाना। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी डाउट हैं आप जरूर से ज़रूर मुझे दोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करो नोटबुक में, इसका कोई एक क्वेश्चन सिंगल और ना ही कोई सिंगल एग्जाम्पल बाकी रहना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।